3 जुलाई 2024 वो दिन जब सेंसेक्स ने 80,000 के लेवल को पहली बार क्रॉस किया था। सेंसेक्स में 10,000 पॉइंट्स की रैली सबसे फास्ट हुई है। हिस्टोरिकली अगर बात करें रैली और नंबर ऑफ सेशंस की, तो वो है 10,000 से 20,000 की रैली 432 सेशंस में कंप्लीट हुई थी। 20,000 से 30,000 की 1820 में, 30,000 से 40,000 की 1042 में, 40 से 50,000 तक की 415 में, 50,000 से 60,000 की 166 में, 60,000 से 70,000 की 548 सेशंस में और 70,000 से 80,000 की 138 सेशंस में। मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली की बदौलत बीएसई कंपनीज का मार्केट कैप भी 450 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मार्च 2024 के कंपैरिजन में 16% ज़्यादा है। इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट बेस्ट परफॉर्मेंस साबित हुआ है इन एशियन मार्केट, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट की तरफ बढ़ा है। लेकिन साथ ही मार्केट का वैल्यूएशन भी बढ़ गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और जापान के इंडेक्स निकी 225 को बीट किया है। साथ ही इंडियन इन्वेस्टर्स की काउंटिंग भी 3 टाइम्स हो गई है सिंस 2020। मार्केट की इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जीपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है। एमएससीआई इंडेक्स वेटेज परसेंटेज जो 2014 में 6% था, वो 2024 में अप्रोक्स 20% पर आ गया है। मार्केट की इसी रैली का फायदा कई कंपनीज के प्रमोटर ने भी लिया है और अपना स्टेक सेल किया है। प्रमोटर द्वारा स्टेक सेल अपने हाईएस्ट पर है इन 5 ईयर्स, जो है 2019 में प्रमोटर स्टेक सेल था 48,530 करोड़ रुपए, 2020 में था 1,04,925 करोड़ रुपए, 2021 में स्टेक सेल था 86,824 करोड़ रुपए, 2022 में था 62,443 करोड़ रुपए, 2023 में था 1,26,121 करोड़ रुपए और 2024 के फर्स्ट हाफ में है 51,889 करोड़ रुपए। वही टोटल लार्ज डील वैल्यूज है 2019 में 2,04,219 करोड़ रुपए, 2020 में 2,44,054 करोड़ रुपए, 2021 में 3,17,246 करोड़ रुपए, 2022 में 3,26,866 करोड़ रुपए, 2023 में 3,13,903 करोड़ रुपए और 2024 के फर्स्ट हाफ में है 3,52,571 करोड़ रुपए। मार्केट की इस रैली में इतना ही नहीं, कंपनीज आईपीओ द्वारा फंड रेजिंग लास्ट 17 ईयर्स में सबसे ज्यादा है इन फर्स्ट हाफ। 2007 में हाउसिंग बबल से पहले नंबर ऑफ आईपीओ थे 54 और टोटल फंडिंग रेज की गई थी 20,833 करोड़ रुपए। वहीं 2024 में 37 आईपीओ द्वारा 31,788 करोड़ रुपए रेज किए जा चुके हैं अभी तक। 2007 में कंप्लीट ईयर्स में 100 कंपनीज द्वारा आईपीओ से 34,189 करोड़ रुपए रेज किए गए थे। रिसेंटली इंडियन कंपनीज द्वारा आईपीओ लाया गया और उन्होंने लिस्टिंग वाले दिन ही इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल से भी ज्यादा कर दिया था। मैक्सिमम कंपनीज बुल रन में ही आईपीओ लाती है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का फायदा लेकर और कंपनीज के वैल्यूएशन को बढ़ाकर, जो एक वरी साइन माना जाता है। अब बात करेंगे मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में। जनरली 2 रेशो द्वारा मार्केट को एनालाइज किया जाता है। पहला है प्राइस अर्निंग रेशो, जिसका मतलब होता है प्राइस और अर्निंग पर शेयर। ओवरऑल सेंसेक्स का पीई रेशियो है 24.3 और हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करें तो वो है 23। इट मीन्स सेंसेक्स ओवर वैल्यूड है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप का पीई रेशियो 32.9 और 37.9 है, जो अगेन हिस्टोरिकल वैल्यू से ज्यादा है और बताता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। दूसरा है बफेट इंडिकेटर, जो लीजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट द्वारा बनाया गया है। वैल्यूएशन लेवल बताता है स्टॉक मार्केट और जीडीपी रेशियो के बीच में। मीन्स ये स्टॉक मार्केट को एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट से लिंक करता है। करंटली बफेट इंडिकेटर 1.4 है, जो हाइयर है और अपने हिस्टोरिकल एवरेज से। यहाँ तक कि ये इंडिकेटर 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा है। बफेट इंडिकेटर के हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यू है 0.89 और करंट वैल्यू है 1.4। मीन्स अभी मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। अब 2 मेजर सेक्टर का एनालाइज करेंगे जिनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स। डिफेंस स्टॉक के रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपैरिजन बिटवीन FY24 और FY24 जो है 21-24 तक 7 मेजर डिफेंसेस स्टॉक्स का कंबाइंड रेवेन्यू 49% से ग्रो हुआ है। कंबाइंड प्रॉफिट 120% से ग्रो हुआ है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंबाइंड 306% से ग्रो हुआ है। मजगांव डॉक शिपबिल्डर का मार्केट कैप 775% से ग्रो हुआ है, जबकि रेवेन्यू 134% से और प्रॉफिट 285% से ग्रो हुआ है सिमिलर पीरियड में। मिश्र धातु निगम का भी प्रॉफिट कम होने के बावजूद भी मार्केट कैप 123% से ग्रो हुआ है। वही दूसरे डिफेंस स्टॉक लाइक भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड का भी मार्केट कैप ज्यादा ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेलवे स्टॉक्स का भी केस सिमिलर है। 5 रेलवे स्टॉक्स का कंबाइंड रेवेन्यू 66% से
प्रॉफिट 49% से ग्रो हुआ है, जबकि मार्केट कैप 401% से ग्रो हुआ है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू 69% से प्रॉफिट 45% से ग्रो हुआ है, जबकि मार्केट कैप मोर देन 520% से ग्रो हुआ है। इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स, RVNL और रेलटेल का भी मार्केट कैप एप्रिसिएशन ज़्यादा है अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट से। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि स्टॉक प्राइस के पीक पर इन्वेस्ट करना कितना गलत हो सकता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर ने नवंबर 2007 में अपने पीक 370 रुपीज को टच किया था। उसके बाद 2010 में अक्टूबर में 345 के लेवल को और अब जुलाई 2024 में 335 के लेवल को टच किया है। मतलब 2007 के पीक को शेयर अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है 14 ईयर्स के बाद भी। कंपनी की PE रेशो फिलहाल 363 है, जो 3 डिजिट में है। मीन्स कंपनी का शेयर हाईली ओवर वैल्यूड है, जबकि बुक वैल्यू 70.2 रुपीज है। सिर्फ बेल ही नहीं, कई ऐसी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ने अपने पीक को टच किया था और आज तक उस पीक को टच नहीं कर पाए हैं। उनमें से कुछ कंपनीज है। विप्रो हाई था 359 रुपीज इन फेब 2000। उसके बाद क्रैश के बाद शेयर प्राइस 30 रुपीज पर आ गया था और वापस रिकवर हुआ था अक्टूबर 2000 में। इन्फोसिस के शेयर का पीक प्राइस रिकवरी में 5 साल लग गए थे और DLF के शेयर अभी भी अपने पीक प्राइस को टच नहीं कर पाया है। इसी तरह कई और कंपनीज हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाई है। तो सवाल आता है कि इस तरह की कंपनीज को कैसे पहचाने। जवाब है हाई PE और हाई प्रमोटर सेलिंग। कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल है। केसर इंडिया प्राइस अर्निंग रेशियो है 179 और प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज डिक्रीज है 4.01। अपोलो माइक्रो PE रेशियो है 113 और डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग है 1.91%। अदानी ग्रीन PE रेशियो 216, डिक्रीज ऑन प्रमोटर होल्डिंग है 1.14%। अदानी एनर्जी PE है 107 और डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग है 1.72। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट PE रेशियो है 275 और डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग है 16.73%। सर ऑटो PE रेशियो 890 और डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग है 3.7%। और भी कई कंपनीज है जिनमें ह्यूज प्रमोटर सेलिंग है और हाईएस्ट PE है। इवन जोमेटो का शेयर का PE भी 550 पर है। अब बात करते हैं मार्केट क्रैश एक्सपेक्टेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर बजट अनाउंसमेंट्स की आउटकम मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आती है तो मार्केट में थोड़ी रैली आ सकती है, और अगर बजट की आउटकम मार्केट एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आती है तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया है, मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है। अगर तेजी आती भी है तो फिर ओवर प्राइस स्टॉक्स को सेल आउट कर सकते हैं और कैश को बचाकर रख सकते हैं। फर्दर SIP मोड में या फिर ग्रेजुअली मोड में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करके उनमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ओवर प्राइस या ओवर हाइप स्टॉक से दूरी बनाना ही समझदारी रहेगी। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।